नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। रविवार को भिवानी में नहीं आया कोई भी नया केस, ठीक हुए कोरोना का एक मरीज। विजय दिवस मसाल पहुंची शहीद स्मारक। भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों के परिवार को किया गया सम्मानित। दिनोद रोड स्थित वाटर वर्क्स पर पहुंचे प्रवासी पक्षी। रंग बिरंगी छटा से गुलजार हुआ क्षेत्र। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जन जन तक पहुंचेगा विश्व हिंदू परिषद। वेस्ट कॉलेज से लेकर तोशाम बाईपास तक सड़क की हालत हुई खराब। प्रतिदिन हो रहे हैं सड़क हादसे। दैनिक रेल यात्री संघ ने सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन को पुराने रूट से चलाने की उठाई मांग। दिया स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। रविवार को भिवानी में कोई भी कोरोना का नया केस नहीं मिला। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में 6,305 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,148 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भिवानी में एक्टिव केसेज की संख्या 14 हो गई है। आपको बता दें कि अब तक आए कुल 6,305 केसेज में से 6,148 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब यहां पर 14 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि उनके विभाग द्वारा रोजाना सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जिस भी किसी व्यक्ति को गले में खराश, बुखार आदि की शिकायत हो तो तुरंत विभाग की टीम से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। रविवार को भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को नमन करने के लिए विजय दिवस मशाल भिवानी के शहीद स्मारक पहुंची। इस अवसर पर हिसार कैंट से पहुंचे सेना अधिकारियों ने 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। उल्लेखनीय है कि पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम विजय वर्ष, जो कि सन 1971 में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर जीत के 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। अदम्य साहस का परिचय देकर अपना बलिदान देने वाले अमर जवानों की याद में व उनको नमन स्वरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में भारतीय सेना को विजय मशाल सौंपी थी। यह मशाल हिसार मिलिट्री स्टेशन कार्यालय 33 डिवीजन द्वारा रविवार को भिवानी लाई गई। शहर से गुजरने के दौरान नागरिकों ने विजय मशाल को सैल्यूट कर अमर शहीदों को नमन किया। सेना की गाड़ियों में सवार सेना अधिकारी मशाल के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचे और मशाल को शहीद स्मारक पर स्थापित किया। सबसे पहले सेना अधिकारियों ने अमर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत पाक युद्ध में अपनी वीरता में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित गाँव मिरान निवासी कैप्टन रतिराम, अलाउद्दीनपुर निवासी अमीलाल और लोहानी निवासी शेर सिंह भी पहुंचे। युद्ध के दृश्य ताज़ा करते हुए रतिराम ने बताया कि पाक अभोर फाजिका और गंगानगर को कब्जाने की फिराक में था, लेकिन सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंद, जय भारत। मैं नेत्रपाल तंवर भिवानी से एयरफोर्स रिटायर्ड। मैं एज ए सार्जेंट रिटायर हुआ था और आज का जो मौका है बहुत ही सुनहरी और बहुत ही गोल्डन है। आज जैसे कि आप सबको पता है 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद किया था। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को, जैसे कि हम जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, उनको आज़ाद कराकर बांग्लादेश को अलग से देश बना दिया था। 1971 की बात करें तो एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, जब पाकिस्तान के जनरल नियाजी खान को अपने 93,000 सैनिकों के साथ में सरेंडर करना पड़ा था और अपनी हार स्वीकार कर ली थी। आज ऐसा मौका है, उसी के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली 50 साल पूरे होने, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा विजय पताका जो कि पूरे देश में गांव-गांव में घूम रही है, आज हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है और हमारे पास में सुनहरी मौका है। हम उसके नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे नतमस्तक हों और देश का सम्मान बनाए रखें। आज का यहाँ का जो है ना, ये जो तैयारी है, तो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ।
मेरे को 13 आर्मड में बुलाया है। उपलब्धि बहुत हुई है उससे, तो जब तो बहुत कुछ कम था, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम फाजिलका में लड़े थे। फाजिलका की लड़ाई हमारा उद्देश्य था उस टाइम पर कि भी फाजिलका हाथ से ना जाए, क्योंकि बांग्लादेश में लड़ाई हो रही थी बांग्लादेश के लिए, और उस टाइम पर जो है हमने जो है वहाँ पर दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया और उनका काफ़ी कैजुअल्टी की और हम लड़ते रहे। भी फौज में जो है ना बहुत बढ़िया काम है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना फौज के लिए की जा रही हैं अभी, और लड़ाई में जो है ना भरोसे से लड़नी चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो है काफ़ी मायने रखती है। शुरू में तो होता है थोड़ा डर लगता है, बाकी आगे बढ़कर जो है ना बहुत बढ़िया काम है लड़ाई का। दिनौद रोड पर बने वाटर वर्क्स के पास पहुंचे रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी रोजाना बन रहे हैं आकर्षण का केंद्र। यह कहना है स्थानीय नागरिकों का। उन्होंने बताया कि करीबन 60 प्रजातियों के पक्षी यहां के नागरिकों को इन दिनों यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी पक्षियों ने इन दिनों डाबर कॉलोनी क्षेत्र के खेतों में अपना डेरा डाल रखा है। अनेक पक्षी अपने रंग व शरीर के कारण यहां पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जल भराव के कारण खेत इन दिनों साइबेरियन पक्षियों की चहचहाट से गूंज रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो 60 तरह की प्रजातियों के पक्षी ठंडे इलाकों से हरियाणा प्रदेश में प्रवास करते हैं, जो कि भिवानी के आसपास के जोहड़, तालाब, नदी इत्यादि के आसपास अपना रैन बसेरा कर रहे हैं। नाम नवदीप है और मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। जहाँ तक आप बात करें प्रवासी पक्षियों की, या हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके उन स्थानों पर पहुँचते हैं जहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, जहाँ पर ठंड कम हो जाती है, वहाँ से उड़ के ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ की ठंड का मौसम ज़्यादा है, हमारे दिनौद रोड पे ये आके ठहरे हुए हैं पक्षी, और जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, वहीं पर आगे रुकते हैं और ये अपने भिवानी का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और साथ में मैं भिवानी वासियों से अपील भी करूँगा कि इनसे कोई दुर्व्यवहार ना करे, इनको पकड़ने की कोशिश ना करे, इनको मारने की कोशिश ना करे और इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दें। श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जन जन का सहयोग लेगा विश्व हिंदू परिषद। यह कहना है जिला भिवानी अभियान के प्रमुख प्रदीप बंसल का। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों को 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे। इससे अधिक सहयोग राशि देने के लिए रसीद काटी जाएगी। इस बारे में जिला अभियान प्रमुख प्रदीप बंसल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में उनके जन्म भूमि पर राष्ट्र सहयोग से बनाया जाएगा, ताकि देश के हर हिंदू भाई बहन की भागीदारी इस पुण्य कार्य में रहे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में 31 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाने का संकल्प लिया है। 500 सालों के बाद मिले इस समर्पण अभियान के मौके को लेकर शहर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा प्रांत में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये तक के कूपन होंगे। इससे अधिक राशि के लिए रसीद काटी जाएगी। इसके अंदर अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बनेगा उसके लिए मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चला हुआ है, जो पूरे देश के अंदर 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। लेकिन अपने हरियाणा प्रांत के अंदर ये 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। तो इसके लिए 15 जनवरी से अभियान शुरू हो चुका है। इसके लिए अपने देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी से समर्पण निधि ली गई है 5,01,000 रुपये, जो अपने स्वेच्छा से उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से दिए। तो उसके विषय को लेकर ही शहर के अंदर आज ये नगर की बैठक बुलाई गई है। इसमें नगर के अंदर 30 बस्तियां हैं, 30 बस्तियों से सभी स्वयं सेवकों को, राम भक्तों को बुलाया गया है। इसमें सभी विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, संघ के और किसान मोर्चा लगा लो आप, ये विश्व भारती और विश्व हिंदू परिषद और अपनी मातृशक्ति, जितने भी संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, सबको बुलाया गया है। और सबको इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बस्ती वाइज कमेटियाँ बनेंगी। हर कमेटी के अंदर एक उसका हेड होगा जो कि नीचे की व्यवस्था को देखेगा, जिसमें अपने ज़िले के अंदर 222 गांव, 8 खंड, 37 मंडल, 1 नगर और 30 बस्ती हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख हिंदू आबादी है। सभी घरों से समर्पण की राशि ली जाएगी। इसको हम दान नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान राम जिसने हमें सब कुछ दिया है उसको हम दान नहीं दे सकते। मतलब जो अपने समर्पित भाव से देंगे। हाँ, वो अपने समर्पित भाव से समर्पण करेंगे भगवान राम को। तो उस समर्पण भाव के अंदर छोटे से छोटा कूपन 10 रुपये का बनाया गया है, उससे बड़ा 100 रुपये का
1000 रुपये का, 2000 रुपये का। उससे ज़्यादा कोई समर्पण करना चाहे तो उसको रसीद मिलेगी, और रसीद में उसको 80G के अंदर इनकम टैक्स में टैक्स रिबेट मिलेगी, सुविधा रहेगी उसको। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण राशि का सहयोग करें। और भिवानी शहर के अंदर 31 जनवरी को, भिवानी शहर में 31 जनवरी को हम आउट एरिया की 9 बस्ती हैं उनको कवर करेंगे, और जिले के अंदर 222 गांव में से 27 गांव 31 जनवरी को ही कवर किए जाएंगे। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय से तोशाम बाईपास चौक तक सड़क की हालत अत्यंत बदतर होने के कारण पैदल चलना भी दूभर हो गया है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़क में बने गड्ढों के कारण रोजाना सड़क हादसे व दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय से लेकर तोशाम बाईपास तक नेशनल हाईवे की हालत अत्यंत खराब हो गई है। लोगों ने बताया कि इस सड़क की हालत पिछले कई वर्षों से जो कि तो बनी हुई है, सड़क तो है ही नहीं, आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। कल एक ट्रक पलट गया था और आज एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस प्रकार यहाँ पर रोजाना प्रतिदिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बार बार प्रशासन से अपील करने के बाद भी इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरफ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बहुत ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड को बनाया नहीं जा रहा। अगर रोड को नहीं बना सकते, कृपया करके इसमें गड्ढे भर दे, मलबा घेर दे, ताकि आने जाने में बहुत सुविधा हो जाए। अब वो हाथी वाला पुल बन रहा तो वहाँ का बंद कर दिया, तो सारे ट्रक वगैरह यहीं से आते हैं, तो पहले आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। भाई साहब 2010 बाद में दिक्कत हो रही है। 10-11 साल हो गई और रोड खराब भी रहा है। कई सरकार जाली और कई आली गाड़ा रोज़ गाड़ी एक्सीडेंट हो। जिस तरह आज मेरी क्रेटा गाड़ी एक्सीडेंट हो रही थी, तो रोड की वजह से एक्सीडेंट होने लग रही है। बीच में डिवाइडर दे दिए, सारे फाटक में बारना पड़े हैं। सरकार अपना सुत्ती, खट्टर साहब अपना आराम से सुते रहो। क्या मांग करते हैं? मांग के तो रोड बना दे, बहुत बड़ी बात से मेहरबानी रहोगी। नहीं बनाओगे दाग लगेगा वोट के। कौन सी जगह का रोड है सर ये भिवानी से तोशाम जाता है, फ्लाईओवर से नीचे करते हुए सड़क है। आप भी देख रहे होंगे, काफ़ी बार आ चुके हैं इस चीज़ के मामले में। 10 साल हो गए आते रोड है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, पिछले 2 साल हो गए इस रोड को ऐसे डैमेज है। मतलब ना तो कोई इसको ठीक कर रहा, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन डेली 20 बार बता चुके हैं प्रशासन को, तो कोई काम नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा काम कहाँ रुका पड़ा है। डेली एक्सीडेंट हो रहे, कल भी ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, आज भी कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। रोड बहुत ज़्यादा डैमेज है, इससे ज़्यादा रोड डैमेज हो नहीं सकता। रविवार को दैनिक यात्री संघ भिवानी ने सिरसा एक्सप्रेस को पुराने रूट से चलाने की मांग की है। इस बारे में संघ के अध्यक्ष महावीर डालमिया ने कहा कि वे सिरसा एक्सप्रेस को रोहतक बहादुरगढ़ मार्ग से ही चलाने की मांग करते हैं, जिसके लिए एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से उन्होंने रेल मंत्री को भेजा। भिवानी दैनिक रेल यात्री संघ ने सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन को पुराने रूट से ही चलाने की मांग की है। गौरतलब है कि सिरसा एक्सप्रेस रेल को सिरसा हिसार से भिवानी चरखी दादरी रेवाड़ी गुड़गांव से होते हुए नई दिल्ली तक इस ट्रेन का रूट बदल दिया गया है, लेकिन दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी में इसको पुराने रूट भिवानी रोहतक बहादुरगढ़ नांगलोई से होते हुए नई दिल्ली चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से मांग की थी कि हिसार से लेकर गुड़गांव तक नई ट्रेन चलाई जाए, लेकिन सरकार ने सिरसा एक्सप्रेस को ही इस रूट पर चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले के खिलाफ दैनिक रेल यात्री संघ ने रेल मंत्री के नाम रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और इस रेल को तुरंत पुराने रूट से चलाने की मांग की है। 14085/86 सिरसा से चढ़ के भिवानी कलन और रोहतक होती हुई नई दिल्ली जाती थी, उस गाड़ी का रेल प्रशासन रूट डाइवर्ट कर रहा है, उसको वाया रेवाड़ी भेज रहा है। हम लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं और एक कामयाब गाड़ी को और बगैर सोचे समझे रूट डाइवर्ट करना, ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। इसलिए हम रेल मंत्री से मांग करते हैं इस गाड़ी को पुराने रूट पे ही चलाया जाए। हमारा कार्यक्रम ये रेल मंत्री के नाम स्टेशन अध्यक्ष से भिवानी में ज्ञापन देंगे और हम मांग करेंगे इस गाड़ी को भिवानी कलानो और रोहतक के रूट पे ही चलाया जाए। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस। रविवार को भिवानी में नहीं आया कोई भी नया केस, ठीक हुए कोरोना का एक मरीज। विजय दिवस मसाल पहुंची शहीद स्मारक, भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों के परिवार को किया गया सम्मानित। दिनोद रोड स्थित वाटर वर्क्स पर पहुंचे प्रवासी पक्षी, रंग बिरंगी छटा से गुलजार हुआ क्षेत्र।
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जन जन तक पहुंचेगा विश्व हिंदू परिषद। वेस्ट कॉलेज से लेकर तोशाम बाईपास तक सड़क की हालत हुई खराब, प्रतिदिन हो रहे हैं सड़क हादसे। दैनिक रेल यात्री संघ ने सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन को पुराने रूट से चलाने की उठाई मांग, दिया स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।